स्वागत है दोस्तों आपके अपने चलो बोलो हो गया वे। आज हम लोग देखेंगे बिहार दरोगा का वन दरोगा जो एग्जाम हुआ था 17/1/2021 को, उसी का पेपर देखेंगे क्या क्या आता है। ठीक है, देखिए सविनय अवज्ञा आंदोलन निम्न में से किसके ठीक पहले हुआ था। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों गांधी इरविन समझौता। यानी सविनय अवज्ञा हुआ था 1930 में और गांधी इरविन हुआ था 1931 में और पूना पैक्ट हुआ था 1932 में। ठीक है, ये सब आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन क्या है, परोपकारिणी सभा के संस्थापक कौन थे। जो परोपकारिणी सभा है इसके संस्थापक जो थे उनका नाम था दयानंद सरस्वती। दयानंद दयानंद सरस्वती यानी कि परोपकारी सभा। अगला क्वेश्चन क्या है, किस हड़प्पन स्थल से जुते हुए खेत के प्रमाण मिलते हैं। किस हड़प्पन सभ्यता से जुते हुए खेत के प्रमाण मिलते हैं, तो ये हो जाएगा कालीबंगा। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा कालीबंगा। ओजोन पर्वत को प्रभावित करने वाली गैस का नाम क्या है। जो ओजोन पर्वत है उसको प्रभावित करने वाली गैस का नाम जो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। क्या है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तापमान की इकाई निम्न में से कौन सी नहीं है। तापमान की इकाई निम्न में से कौन सी नहीं है, तो केंडला नहीं है, बाकी सेल्सियस, फारेनहाइट, केल्विन ये सब तापमान की इकाई है। केंडला ज्योति तीव्रता की मात्रक है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, मार्स गैस निम्न में से कौन है। तो मार्स गैस आप लोग जानते हैं दोस्तों, मार्स गैस होता है मीथेन। ठीक है, मीथेन को मार्स गैस कहा जाता है। ग्रेमी अवार्ड किस क्षेत्र से संबंधित है। जो ग्रेमी अवार्ड है, ग्रेमी अवार्ड किस क्षेत्र से संबंधित है, तो ग्रेमी अवार्ड है संगीत क्षेत्र से संबंधित। 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। तो 1857 के विद्रोह जब हुआ था तो उस समय गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। सूर्य और तारों में ऊर्जा स्रोत क्या है। जो सूर्य हमेशा चमकता दिखता है, तारा भी चमकता है, रात में दिखाई देता है, सूर्य के प्रकाश की वजह से दिखाई दिन में नहीं देता है लेकिन रात में दिखाई देता है। इसका ऊर्जा का स्रोत है नाभिकीय संलयन। क्या है? नाभिकीय संलयन। जौनपुर शहर का स्थापना किसने की थी। मतलब जौनपुर है, इसके शहर की स्थापना किसने किया था, ये हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक। क्या हो जाएगा? फिरोज शाह तुगलक। कोयला किस प्रकार की चट्टानें हैं। जो कोयला है किस प्रकार की चट्टानें हैं, तो अवसादी चट्टान है। कैसी चट्टान है? अवसादी चट्टान है। ठीक है, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी अन्नाई मुदी है। अन्नाई मुदी, ध्यान रखेंगे। लक्षद्वीप निर्मित है। लक्षद्वीप निर्मित कहाँ पे है? प्रवाल भित्ति से। प्रवाल भित्ति से क्या है? निर्मित है। भारत में किसने स्थानीय स्वशासन को लागू किया था। स्थानीय स्वशासन को लागू करने वाला लॉर्ड रिपिन था। ऑपरेशन माई सहेली, जो ऑपरेशन माई सहेली है निम्नलिखित विभागों में से किसके द्वारा शुरू किया गया था। अब देखिए दोस्तों, एक करंट अफेयर है लेकिन आपको ध्यान देना है। करंट अफेयर भारतीय रेलवे। ठीक है, निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने वेब पोर्टल परिवेश शुरू किया। देखिए पोर्टल से भी क्वेश्चन आते हैं। वेब पोर्टल किसने शुरू किया था, उसमें पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। भारत की प्रथम किसान रेल को 7 अगस्त 2020 को क्या किया गया था, देवलाली दानापुर में चालू किया गया था। ठीक है, प्रसिद्ध त्योहार जो ओणम है किस राज्य का है, तो केरल का है। किस राज्य का है? केरल नहीं, ओणम किस राज्य का है? केरल का है। ठीक है, सही है। निम्नलिखित में से किसे कबड्डी का द्रोणाचार्य अवार्ड मिला। कबड्डी का जो द्रोणाचार्य अवार्ड है उसे मिला था, किसको मिला था? कबड्डी का द्रोणाचार्य अवार्ड मिला था। ये आपका आंसर हो जाएगा आपका कृष्ण कुमार हुड्डा। ठीक है, ये भी करंट अफेयर है। अगला देखिए 21 नंबर, निम्न में से कौन सी नदी का उद्गम अमरकंटक से है। जो नदी है अमरकंटक से कौन सी नदी निकलती है, तो नर्मदा ताप्ती नदी अमरकंटक से निकलती है। ध्यान रखिएगा। पौधों में जाइलम का क्या कार्य है, जल का परिवहन करना। पौधा में जो जाइलम होता है वो क्या करता है, जल का क्या करता है कि परिवहन करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, जियोलाइट का रासायनिक सूत्र क्या है। जियोलाइट का रासायनिक सूत्र है Al2SO4 18H2O। प्रसिद्ध लिंगराज मंदिर किस राज्य में अवस्थित है। जो लिंगराज मंदिर है ये किस राज्य में अवस्थित है, तो उड़ीसा राज्य में अवस्थित है।
यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर है? यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में है दोस्तों। कहाँ पे है? पेरिस में है। बिहार में 1857 ईस्वी की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो हो जाएगा कुंवर सिंह ने। किसने किया था? कुंवर सिंह ने किया था। सूर्य से दूरी के अनुसार पृथ्वी और बुध ग्रह के बीच कौन सा ग्रह है? तो देखिए दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा शुक्र है। कौन सा ग्रह है? शुक्र ग्रह है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम अधिवेशन हुआ था। जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, इसका प्रथम अधिवेशन हुआ था। कहाँ पे हुआ था? आपको ध्यान देना है। बम्बई में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? बम्बई में हुआ था। ठीक है। यदि वस्तु का घनत्व पानी के घनत्व से अधिक होगा तो वस्तु क्या होगा दोस्तों? तो वस्तु पानी में डूब जाएगा। ध्यान दीजिएगा, वस्तु का घनत्व पानी के घनत्व से अधिक है तो डूब जाएगा। नियाग्रा जलप्रपात कहाँ पर स्थित है? नियाग्रा जलप्रपात उत्तरी कोरिया में स्थित है। कहाँ पर है? उत्तरी कोरिया में स्थित है। भारतीय मूल का कौन सा व्यक्ति यूनाइटेड किंगडम का महान्यवादी बना? यूनाइटेड किंगडम है, इसका महान्यवादी कौन सा व्यक्ति बना? तो इसका आंसर हो जाएगा सुरेला ब्रेवमैन। ठीक है। डीएनए का क्रियात्मक इकाई क्या है? जीन है। क्या है? जीन है। जिसे सेल बॉडी से बना हुआ है, वैसे डीएनए का क्या है? जीन है। GSAT-30 उपग्रह का संबंध किससे है? तो GSAT-30 जो उपग्रह है, ये संबंध है टेलीकम्युनिकेशन से। देखिए, करंट अफेयर खूब पूछा हुआ है। वर्ष 2020 का फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से पढ़ लीजिएगा। फ्रेंच ओपन भी पढ़ के जाना है। प्रथम खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का आयोजन कहाँ हुआ था? भुवनेश्वर में। प्रथम है इसलिए याद रखना है, भुवनेश्वर। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना का संबंध किससे है? जो प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना है, इसका संबंध किससे है? इसका आंसर हो जाएगा रेहड़ी वाले को ऋण। ठीक है। जो रेहड़ी वाले होते हैं उनको ऋण देना। ठीक है। बिडाल परीक्षण का संबंध है टाइफाइड से। बिडाल परीक्षण करते हैं, जब टाइफाइड हुआ रहता है तो बिडाल परीक्षण किया जाता है, तो पता चल जाता है कि टाइफाइड है। ठीक है। बंगाल में द्वैध शासन की स्थापना किसने की थी? जो बंगाल में द्वैध शासन की स्थापना किसने किया था? क्लाइव ने किया था। निम्नलिखित में से कौन सा ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का सदस्य नहीं है? तो ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का सदस्य बांग्लादेश नहीं है। मणिमेकलई किस भाषा का महाकाव्य है? मणिमेकलई किस भाषा का महाकाव्य है? तो इसका आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। तमिल। अमीबा भोजन का अंतग्रहण किसके द्वारा करता है? तो कूटपाद के द्वारा। किसके द्वारा? कूटपाद के द्वारा करता है। बांग्लादेश से लगने वाला भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो आसाम। बांग्लादेश से लगने वाला भारत का सबसे बड़ा राज्य आसाम है। ठीक है। भारत की आर्थिक राजधानी किसे कहा जाता है? तो मुंबई को कहा जाता है आर्थिक राजधानी। ठीक है। कपास के उत्पादन में सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी कौन सी होती है? जब कपास का उत्पादन होता है तो सर्वाधिक अच्छा उत्पादन के लिए कपास के लिए काली मिट्टी उपयुक्त होती है। प्रोटीन किससे से बना होता है? ओमेगा एसिड से। प्रोटीन किससे बना है? ओमेगा एसिड से बना है। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? भारत में खेल उत्कृष्टता के लिए सर्वोच्च पुरस्कार दिया जाता है राजीव खेल रत्न। ठीक है। कपास किस कुल से संबंधित है? मलवेसी से। ठीक है। कपास मलवेसी से संबंधित है। चेरनोबिल विनाशकारी परमाणु दुर्घटना 26 अप्रैल 1986 को हुई थी। चेरनोबिल परमाणु पावर प्लांट किस देश में स्थित है? तो कह देंगे यूक्रेन में स्थित है। नाभिकीय औषधि तथा संबंध विज्ञान संस्था कहाँ है? तो कह देंगे नई दिल्ली में है। AIR स्कैनर ऐप किसने बनाया? स्कैनर ऐप ध्यान रखिएगा दोस्तों, स्कैनर ऐप बना था IIT मुंबई ने बनाया। स्कैन करते हैं, पेमेंट कर देते हैं, ये IIT मुंबई ने बनाया था। शांति के लिए एकजुटता का प्रस्ताव निम्न में से किस संगठन से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा UNO। ब्रोक्स जू कहाँ पर स्थित है? जो ब्रोक्स जू है ये कहाँ पर स्थित है? यूनाइटेड स्टेट। H2O2 की संरचना कैसी होती है? तो H2O2 की संरचना दोस्तों ऐसी होती है। बी, ऑप्शन नंबर बी। आदिस अबाबा किस देश की राजधानी है? आदिस अबाबा, ध्यान रखिएगा, आदिस अबाबा
आदिस अबाबा जो है इथोपिया की राजधानी है। निम्न में से 1883 ईस्वी में किस संस्था की स्थापना हुई थी? इंडियन नेशनल एसोसिएशन, इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना हुई थी। H2SO4 की परमाणुकता कितनी होती है? तो H2SO4 है, इसकी परमाणुकता कितनी होगी? तो 7 होगी। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इसको लगा लीजिएगा, भाग देना है। ठीक है, ये भी न्यूमेरिकल का क्वेश्चन है। यदि बीते परसों सोमवार था तो आने वाला परसों कौन सा दिन होगा? ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, इसको क्या करिएगा, शुक्रवार होगा, ये भी लगा लीजिएगा, बता देना है। नेक्स्ट नंबर क्या होगा? N2SO4 में यश ऑक्सीकरण संख्या कितनी है? तो N2SO4 में यश की ऑक्सीकरण संख्या +6 है। ठीक है, ध्यान रखना है। डाई इथाइल ईथर को अंधेरे में रखने पर Cl2 की उपस्थिति में कौन सा यौगिक बनाएगा? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका डी नंबर। प्रार्थना समाज को लोकप्रिय किया महादेव गोविंद रनाडे ने। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। किसके काल में चांदी के जलाली सिक्के का निर्माण किया गया? अकबर के काल में। धुआं किसे कहते कि धुआं कैसे बनता है? धुआं जो है कैसे बनता है तो आपको पता होना चाहिए। ठोस में गैस, गैस में ठोस, गैस में ठोस, तो धुआं बन जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति हिमालय के ऋत्विक धुमंतु पशुपालक जनजाति नहीं है? तो टोडा नहीं है। समतल दर्पण में प्रतिबिंब बनता है सीधा तथा आभासी। तो समतल दर्पण है, प्रतिबिंब कैसा बनता है? सीधा तथा आभासी बनता है। फॉर्मल्डिहाइड तथा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड अभिक्रिया करके मेथेनॉल तथा पोटेशियम फॉर्मेट बनाती है। इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? कैनिजारो अभिक्रिया। कौन सा अभिक्रिया है? कैनिजारो अभिक्रिया है। किस झील के लिटोरल जोन में किस प्रकार का पौधा होता है? तो किनारे पर पौधा होता है। ठीक है, लिटोरल जोन में किनारे पर पौधा होता है। फास्फोरस की +3 ऑक्सीकरण अवस्था किसमें है? तो कह देंगे पायरोफास्फोरिक में। कार्बोरंडम का संरचना कैसी होती है? क्रिस्टली होती है, सिलिकॉन कार्बाइड होती है। ठीक है, भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? अरावली है, जो राजस्थान में है। ठीक है, 1857 के विद्रोह में क्रांतिकारियों के निशाने पर प्रमुख रूप से कौन थे? तो इसमें देखिए जमींदार थे। ठीक है, तो आपको जमींदार ध्यान रखना है। भारत में राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? तो 31 अक्टूबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय एकता दिवस। चंद्रयान 2 द्वारा चंद्रमा के क्रेटर की तस्वीर खींची गई थी। उस तस्वीर का नाम किस वैज्ञानिक के नाम पर रखा गया था? डॉक्टर विक्रम साराभाई। कांग्रेस के 1929 ईस्वी के लाहौर अधिवेशन में निर्णय लिया गया था, पूर्ण स्वराज की प्राप्ति का निर्णय लिया गया था। किसी चालक का प्रतिरोध आधा कर देने पर चालक पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है दोस्तों? तो ये हो जाएगा आपका दोगुना हो जाता है। राफेल विमान को सर्वप्रथम किस महिला ने उड़ाया था? शिवांगी ने उड़ाया था। किसने उड़ाया था? शिवांगी ने उड़ाया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? आदर्श गैस से संबंध में समतापी परिवर्तन में उसकी ऊर्जा स्थिर रहती है। इडक्टल गुफाओं को जो कि अम्बुकी पहाड़ों पर स्थित है, भारत के किस राज्य में स्थित है? तो बता देंगे केरल राज्य में क्या है, स्थित है। मरुस्थलीय पौधे के क्या गुण है? तो जो मरुस्थलीय पौधे हैं इनके गुण क्या होते हैं? उपयुक्त में सभी नुकीले पत्ता होता है, लंबी जड़ें होती है, गुदेदार तना होता है। निम्नलिखित किस स्थल पर स्थित स्फूत अवशेषों से अशोक की प्रस्तर पर उदरभूत प्रतिमा प्राप्त हुई जिस पर उसका नाम उत्कीर्ण है? कनगहल्ली। हल्ली ध्यान रखिएगा, हल्ली। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? इडक्कल गुफा कहाँ पर है? इडक्कल जो गुफा है ये कहाँ पर है? इसका आंसर हो जाएगा आपका केरल में है। कहाँ है? केरल में। सर्वाधिक विद्युत धनात्मक तत्व निम्न में से कौन सा है? तो सीजियम रखेंगे ध्यान। निम्न में से किस जोड़े का मिलान गलत है? इनमें से कौन सा जोड़ा जो है कि गलत है? तो आप देख सकते हैं कुंवर सिंह मेरठ गलत है, नाना साहिब ने कानपुर से लड़ा था, सही है। रानी लक्ष्मीबाई झांसी से लड़ी थी, सही है। हजरत महल लखनऊ से, सही है।
कुंवर सिंह यहाँ से नहीं लड़े थे, बिहार से लड़े थे, तो मेरठ गलत है। रेडियो एक्टिव समस्थानिक जिनका न्यूट्रॉन प्रोटॉन अनुपात अधिकाधिक होता है सामान्यतः प्रदर्शित करते हैं E+ उत्सर्जन से। कौन सा युग्म गलत सुमेलित है? इसमें से कौन सा गलत है? प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस, ठीक है, 16 अगस्त 1946। भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942 ना, 8 अगस्त 1942 ध्यान रखना है। 8 अगस्त 1942 भारत छोड़ो आंदोलन, ठीक है। 8 अगस्त जलियांवाला बाग, ठीक है, 13 अप्रैल 1919। चौरी चौरा 4 फरवरी 1922, ये भी ठीक है। रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ए नंबर। कपाल कुंडला के लेखक थे बंकिम चंद्र चटर्जी, ठीक है, कपाल कुंडला। श्वेत प्रकाश में 7 रंग होते हैं, इस तथ्य की खोज निम्न में से किस वैज्ञानिक ने की थी? श्वेत प्रकाश में 7 रंग होते हैं, इस तथ्य में न्यूटन ने खोज किया था। किसने? न्यूटन ने। लोकलांसी सेल में विद्युतीकरण के लिए प्रयुक्त होता है मैग्नीज डाइऑक्साइड। समीकरण इतना दिया है तो गुणनखंड फैक्टर कर देना है और आसानी से फैक्टर हो जाएगा, ठीक है। नहीं होगा तो बताइएगा, कर दिया जाएगा। और क्या? स्थिर जल में पत्थर गिरने पर उत्पन्न तरंगे होती हैं। जब स्थिर जल में पत्थर गिरता है तो कैसी तरंगे उत्पन्न होगी, तो आपका ध्यान रखना है। स्थिर जल में जब तरंग निकलेगा तो उसमें अनुप्रस्थ तरंगे उत्पन्न होगी। कैसी? अनुप्रस्थ। इसको न्यूमेरिकल, किसी के पावर 0 का मान क्या होता है? 1 होता है, सबको पता है। 0/5 बराबर 0 होगा, ठीक है। लघु ज्वार भाटा कब आता है? लघु ज्वार भाटा जब सूर्य एवं चंद्रमा के बीच आकर्षण होता है तब आता है, यानी शुक्ल पक्ष शताब्दी के दिन आता है लघु ज्वार भाटा, ठीक है दोस्तों। ये रहा आपका पार्ट, क्लियर है। देखना ना भूलें, नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।